हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सबका स्वागत करता हूं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। आईसीसीआर का को लेकर बहुत आप लोग परेशान थे दोस्तों, और आईसीसीआर ने भी ऐसा ही कुछ मिस्ट्री बना के रखा हुआ है कि टायर 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, उसका इंटीमेशन वो लोग देंगे। लेकिन किस तरीके से आईसीसीआर इसको कर रहा है रिक्रूटमेंट, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने कल से बहुत उनको कोशिश किया फ़ोन करने का, इवन मैंने उनको मेल भी किया है दोस्तों, और मेल का रिप्लाई भी अभी तक नहीं आया है। मैंने मेल में यही लिखा है कि कब तक स्किल टेस्ट का डेट आएगा और इंटीमेशन आएगा, या फिर स्किल टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, कैसे वो लोग सिलेक्ट करेंगे, इतने लोगों को लेने का मतलब क्या है, ये चीज़ अभी तक, इसका माजरा क्या है, ये समझ में नहीं आया अब तक। तो यही बात है दोस्तों, सभी लोग इसको लेके परेशान हैं। तो देखिए, उन्होंने ये आईसीसीआर ने अभी रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन कि सब्जेक्ट टायर 2 एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2020, ठीक है। तो ये उन्होंने डायरेक्टली रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कि लिखा है कि फॉलोइंग में बी नोटेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 2 एग्ज़ाम डेट 10 दिसंबर, ये तो पता ही था हमें पहले से, 10 दिसंबर को होने वाला है, ये भी लिखा हुआ था उसमें। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला है टायर 2 हॉल टिकट एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड ऑन 20 नवंबर। बहुत खूब कही, ये बात भी हमको पता था पहले से, ये बात भी कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है। हाँ, थर्ड वाला पॉइंट आप गौर कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू बी हेल्ड इन इंग्लिश ओनली। तो देखिए, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका सीपीटी होगा दोस्तों। जिन जिन पोस्ट में आप देखिए, असिस्टेंट के पोस्ट में प्रोग्राम असिस्टेंट और प्रोग्राम ऑफिसर, ये सब पोस्ट में आपका सीपीटी लिखा हुआ है, सीपीटी मेंशन किया हुआ है स्किल टेस्ट के सिलेबस में। तो सीपीटी जो होगा ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, ये आप डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट जिसका होना है स्टेनोग्राफी के पोस्ट के लिए, ठीक है, सीनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें टाइपिंग टेस्ट होना है आपका, और एलडीसी में भी टाइपिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से सीपीटी जो है, सीपीटी के अंदर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग करके एक सिलेबस है टाइपिंग का। तो इन्होंने लिखा है सीपीटी में ओनली इंग्लिश। तो सीपीटी के अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल मेंशन हुआ था, जो मैंने आपको बताया था स्किल टेस्ट का, जो मैंने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया था, कैसे स्ट्रैटेजी क्या करना है आपको और क्या चीज़ आएगा डिटेल में, वो आप आई बटन पर क्लिक करके, जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा टॉप में, वहाँ पे जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सीपीटी के अंदर 3 मॉड्यूल है। एक है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, और तीसरा है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, उसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड में ही कुछ करना है, तो उसमें ऑब्वियसली टाइपिंग तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वो टाइपिंग अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है, यही चीज़ इससे क्लियर होता है पॉइंट नंबर 3 से। और पॉइंट नंबर 4 में जो बोल रहा है, टाइपिंग या स्टेनो टेस्ट किसी का अगर है, तो उनको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में, आप लोग ने जैसे आपने चॉइस फिल किया है उसी हिसाब से आप लोग उसी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। और फॉन्ट का जो लोग का डाउट था, देखिए कृति देव फॉन्ट और रिमिंगटन, ये दोनों फॉन्ट में आपका टाइपिंग होगा। तो आप दया करके कृपया से ये दोनों फॉन्ट आप लोग जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर लीजिए, इन दोनों फॉन्ट्स का, ठीक है। आप लोग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, गूगल में आप लोग सर्च कर लेना, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल जाएगा इसके ऊपर कि कैसे कृति देव और रेमिंगटन कीबोर्ड में टाइप करना है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट में यूज़ होता है। अगर आप लोग बोलेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ओके। तो यही चीज़ उन लोगों ने क्लियर किया है, देखिए बस इतना ही लिखा गया है, सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर एडमिन। तो इससे दोस्तों क्या क्लियर होता है? इससे मेरे को लग नहीं रहा है, ये तो पता चल गया कि ये लोग ये करेंगे, मतलब ये चीज़ होने वाला है। लेकिन इतने सारे कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई करवाया इन्होंने, लगभग 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई करवाया है, उसका मतलब क्या है, कैसे सिलेक्ट होगा, वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। जनरली आप देखिए, अभी आईसीएमआर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आईसीएमआर का अभी निकला है असिस्टेंट लेवल 6 का पोस्ट निकला है। तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा, अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो स्किल टेस्ट होगा टायर 2 का, स्किल टेस्ट में दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या है? जस्ट क्वालिफाइंग मार्क आपको लेके आना है उसमें,
कोई भी क्वालिफाइंग मार्क वो लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 में से 33%, तो 33% अगर आप मार्क लेके आ जाते हैं या उससे ज़्यादा, देन यू आर थ्रू विद द जॉब एंड यू आर सिलेक्टेड। उसका मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे आपका कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर किसी का टाई होता है, वहाँ पे भी स्किल टेस्ट में किसी का टाई हो जाता है, सेम मार्क्स रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उन दोनों का टायर 1 का मार्क्स कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है। लेकिन वो कब होगा, जब कुछ रेशियो में लोगों को बुलाएंगे वो लोग। जैसे कि आप मान लीजिए पोस्ट, अगर एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए कम से कम आप 5 लोगों को या फिर 10 लोगों को बुलाइए मैक्सिमम, तो आप उनमें से कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ और ही है। इतना ज़्यादा लोगों को अगर बुलाएंगे तो कैसे, किस हिसाब से ये लोग सिलेक्शन करेंगे, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या फिर अगर टायर 2 में ये लोग और कुछ कर देते हैं, मतलब कुछ फिर से दोबारा से कुछ टेस्ट लेते हैं लंबा चौड़ा सा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट करेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अब एडमिट कार्ड आने दीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एडमिट कार्ड जब आएगा तो तब शायद कुछ क्लियर हो सके। लेकिन तब तक मैं आपसे बोलूँगा, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हैं कैंडिडेट्स, आप लोग प्लीज़ मेल कीजिए दोस्तों। आप लोग सभी अगर मेल करेंगे तभी कुछ बात बन पाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा, ये इसके ऊपर आप लोग मेल कीजिए। और जो स्किल टेस्ट का सेंटर्स है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसके वजह से ज़्यादा दूर जाना, मतलब उनके हेडक्वार्टर्स में जाकर रिपोर्ट करना दिल्ली में, ये भी संभव नहीं है। और दिल्ली का हालात आप सबको पता है दोस्तों, अभी 3rd वेव कोरोना का आ चुका है और ऊपर से पॉल्यूशन लेवल भी बहुत खतरनाक है दिल्ली में। तो सभी लोग, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया लोगों ने अप्लाई किया है इसमें, तो सब लोग वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर भी आप लोग मेल में लिख सकते हैं कि हमें रीजनल ऑफिसेस में जहाँ पे भी हो सकता है हमारे नज़दीक, वहाँ पे हमको स्किल टेस्ट देने का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सबके हाथ में है, आप लोग मेल करेंगे तभी कुछ आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, तो बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो सारे आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, यही मैं कोशिश करूँगा। ओके, और एडमिट कार्ड जब आएगा उसके बारे में लिंक भी आएगा, उन्होंने लिखा हुआ है एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए 20 नवंबर, तो वेट किया जाए। और क्या कर सकते हैं, तब तक आप लोग कंप्यूटर का जो भी वीडियोस मैंने बनाया है सभी जाकर आप आई बटन पर प्रेस करके क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक देख लीजिए। ओके दोस्तों, और थोड़ा सा मैं बस लास्ट में यही चीज़ कहूँगा कि मुझे थोड़ा प्यार और मोटिवेशन आपसे चाहिए दोस्तों। ओके, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, व्यूज़ बढ़ाइए वीडियो का। ओके, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक्स दीजिए, तब बहुत अच्छा कंटेंट्स मैं आपके लिए और भी बना के रखा हूँ, बना रहा हूँ अभी बल्कि। ओके, तो जैसे ही आप लोग कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से व्यूज़ आपका आएगा, लाइक्स आएगा, मोटिवेशन आएगा, उससे मैं समझ जाऊँगा कि आपको ज़रूरत है क्लासेस का। ओके, तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। ओके, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन मत छोड़िए दोस्तों। ओके, इसी एक एग्ज़ाम के पीछे मत ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिए। ओके, आपने इतना तक क्वालिफाई किया है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ पॉजिटिव नोट। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर इसी के पीछे पड़े रहो। आप मेल कीजिए उनको, बस उसके बाद छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट के हाथ में जो होना होगा होगा। आपने मेहनत कर दिया। अब दूसरे एग्ज़ाम्स जो आगे आने वाले हैं, BIS का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका SSC CHSL का अभी फ़िलहाल में नोटिफिकेशन निकला है, उसका एग्ज़ाम है। फिर आगे RRB NTPC का एग्ज़ाम है। ओके, ICMR का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, और अगले महीने भी अगले ईयर में भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके लाइन में हैं। तो बिल्कुल भी समय ज़ायर मत कीजिए। ओके, बैंकिंग का एग्ज़ाम भी बहुत सारा है, अभी IBPS का क्लर्क है, PO का IBPS PO का प्रीलिम्स है, तो बाकी बहुत सारा एग्ज़ाम है। तो आप बिल्कुल भी वक्त ज़ायर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों। और जो जो वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ तबीयत से उसको अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत आपका हेल्प होगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके, तो आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।